कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन करें ये काम, रातों रात हो जाओगे मालामाल। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक माह के महीने में पवित्र नदियों में स्नान और गरीब असहाय लोगों को दान और उपवास करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसी महीने में भगवान शिव और विष्णु तथा कार्तिकेय और तुलसी जी की पूजा का विधान है। इतना ही नहीं, अच्छे फल की प्राप्ति करने के लिए इस महीने में माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 का कार्तिक माह 29 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है, जिसका समापन 27 नवंबर को होगा। कार्तिक के महीने में तप और व्रत भी किया जाता है। इस महीने में किया गया सभी प्रकार की पूजा आराधना फलदायी मानी जाती है। स्कंद पुराण में कार्तिक माह की महिमा का वर्णन किया गया है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेदम सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगाया समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है, न सतयुग के समान कोई युग, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक का महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी महीने में कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और इसी महीने में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते थे। ऐसी स्थिति में कार्तिक के महीने में पवित्र नदियों में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको कार्तिक मास के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए पहले जानते हैं कि कार्तिक माह के महीने में स्नान का क्या महत्व है। नंबर 1 है, इस महीने में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, यम देवता और पीपल देवता की पूजा का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस महीने इनके समक्ष दीपक जलाने से संकटों से मुक्ति मिलती है और पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 2 है, इस महीने को पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह में नदी में दीप प्रवाहित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह में पवित्र नदियों में जाकर स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 3 है, कार्तिक मास में लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ जरूर करें। इससे जीवन में तमाम तरह के सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इन नियमों का पालन करने वाले लोग पुनर्जन्म लेकर उत्तम कुल में पैदा होते हैं। नंबर 4 है, कार्तिक के महीने में तुलसी विवाह करना बेहद शुभ होता है। इस माह में लक्ष्मी से जुड़े उपाय करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली हर तरीके की परेशानियां दूर होती हैं। नंबर 5 है, इस महीने भगवान विष्णु को तिल अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। इस उपाय को करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस महीने में जो लोग नियमित रूप से तुलसी में जल देते हैं या तुलसी की मिट्टी लेकर उसका तिलक करते हैं, उनके काम सफल होते हैं। नंबर 6 है, कार्तिक मास में अपनी यथाशक्ति के अनुसार अन्न और वस्त्र का दान करने से कभी भी अन्न, धन और वस्त्र की कमी नहीं होती है। इसीलिए इस महीने में दान दक्षिणा जरूर करनी चाहिए। नंबर 7 है, कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की पूजा करने का विधान है। इसके लिए सुबह शाम तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं, साथ ही तुलसी चालीसा का पाठ भी करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होती हैं। नंबर 8 है, कार्तिक माह में रोजाना शाम को अपने घर के मंदिर में 7 कपूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और घर में सुख शांति रहेगी। घर के लोगों के बीच झगड़े कलह खत्म होंगे। नंबर 9 है, कार्तिक मास में अष्टलक्ष्मी की पूजा करने का बड़ा महत्व है। अपार धन लाभ, संतान प्राप्ति और यश के लिए कार्तिक मास के हर शुक्रवार को अष्टलक्ष्मी की पूजा करें। अष्टलक्ष्मी की पूजा करने से देवी प्रसन्न होकर आपको एक साथ सभी कुछ प्रदान कर देती हैं। नंबर 10 है, कार्तिक के पूरे माह ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है।
कहते हैं इस महीने में श्रीहरि जल में निवास करते हैं। पवित्र नदी में जाना संभव ना हो तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा से आपके सारे कष्ट दूर होंगे। नंबर 11 है, कार्तिक महीने में दीपदान का विशेष महत्व है। मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान या घर में दीप प्रज्वलित करें। कहते हैं इससे उज्जवल भविष्य की कामना पूर्ण होती है। नंबर 12 है, कहते हैं कि निस्वार्थ भावना से किया गया दान कभी खाली नहीं जाता। इसीलिए अगर कार्तिक माह में किसी गरीब या असहाय को अन्न, धन, कंबल का दान किया जाए तो व्यक्ति को परम पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 13 है, कार्तिक मास में भगवान विष्णु के स्वरूप माने गए भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। साथ ही प्रतिदिन गीता का पाठ करें। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है, साधक को धन प्राप्त होता है, इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक माह में क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, कार्तिक माह में ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ ही अपने इंद्रियों पर संयम रखें। चंद्रमा के दुष्प्रभाव आपको व्यथित करते हैं। इस माह पत्नी या किसी नन्ही बच्ची को उपहार दें। नंबर 2 है, कार्तिक चातुर्मास का आखिरी और चौथा महीना होता है। इस दौरान पलंग का त्याग कर जमीन पर सोना चाहिए। कहते हैं इससे मन में सात्विकता का भाव पैदा होता है और गलत विचार नहीं आते। नंबर 3, तामसिक भोजन गलती से भी न खाएं। प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन ना करें। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और ऐसे घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे इसी तरह की और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।